जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए प्रश्न चुना है कि एकादशी कुंवारी है या विवाहित है। दोस्तों, प्रश्न बड़ा अनूठा है। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा प्रसंग पर। होता क्या है कि एक सतयुग में राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम जलंधर था। दोस्तों, जलंधर के बारे में आपने सुन रखा है कि जलंधर जो था वह भगवान शिव का ही पुत्र था। जब भगवान शिव ने भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप को देखा और जहर पीने के कारण वो उद्विग्न हो रहे थे, तो उस समय भगवान शिव ने अपने तेज को उस मोहिनी रूप से मिलते हुए समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर पैदा हो गया। उस जलंधर की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, आपको सभी को पता है, वृंदा। तो वृंदा उसकी पत्नी थी, लेकिन इतनी सती साध्वी चरित्रवान स्त्री थी कि जलंधर जो भी अन्याय करता, जो भी पाप कर्म करता, वो सभी उस वृंदा के सतीत्व के कारण पाप नष्ट हो जाते थे। और कोई भी दैत्य, दानव, देवता, कोई भी भगवान उसे मारने में सक्षम नहीं होता था। दोस्तों, जलंधर ने इंद्र से लेकर अन्य समस्त देवताओं को पराजित कर दिया और जलंधर इतना बलिष्ठ होता जा रहा था कि एक दिन वह भगवान शिव के पास में जाता है, लेकिन रास्ते में उसे नारद जी मिल जाते हैं। नारद कहने लगा, दैत्यराज जलंधर, कहां जा रहे हो? कि मैं प्रभु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहा हूं। अरे, के दर्शन करने तो जा रहे हो, लेकिन आपने देखा नहीं दैत्यराज, वहां एक बहुत बड़ा रत्न विराजमान है भगवान शिव के साथ में। वह कहने लगा, मैं समझ में नहीं पाया, क्या कहना चाहते हो मुनिवर? अरे, कि उनकी पत्नी पार्वती बहुत ही सुंदर है, तो आप जाइए और देखिए, वो आपके महलों लायक है। ऐसा कह करके नारद जी चले जाते हैं। तो दिमाग बदल जाता है दोस्तों जलंधर का। जलंधर कहने लगा, ठीक है, हम दर्शन करने नहीं जा रहे, हम सीधे ही चढ़ाई करेंगे, आक्रमण करेंगे, हमारे गुप्तचरों से उसकी सुंदरता पूछवाते हैं। तो गुप्तचरों ने कहा कि हाँ, ये सत्य बात है महाराज, बहुत ही सुंदर स्त्री है उस फक्कड़ के साथ में। तो जलंधर चढ़ाई कर देता है भगवान शिव पर। भगवान शिव से युद्ध होता है जलंधर का, लेकिन दोस्तों, जलंधर भगवान शिव के मारे नहीं मरता है। ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु सहायता के लिए आते हैं, लेकिन अपनी छाती में एक एक गदा खा के भाग जाते हैं, क्योंकि वृंदा का जो सतीत्व था, उस वृंदा के सतीत्व के कारण कोई भी देव, कोई भी भगवान जलंधर के समक्ष नहीं डट पा रहा था। जलंधर ने घोषणा कर दी कि ए फक्कड़ भोलेनाथ, अपनी पत्नी हमें दे दो और हमारी आपकी लड़ाई कोई नहीं है, क्योंकि आप तो बाबा जी हैं, फक्कड़ हैं। आप ऐसी सुंदर स्त्री का क्या करेंगे? हमारे महलों में रहने लायक है। दोस्तों, इस बात से भगवान शिव क्रोधित होकर के जलंधर से युद्ध कर रहे थे। इधर अन्य देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, प्रभु कोई उपाय खोजिए। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, ऐसा है,
एक मेरी ही पत्नी है जो कि लक्ष्मी का अवतार है। एक बार लक्ष्मी कुछ मुझसे नाराज हो गई थी, तो इन्हीं का एक अंश उत्पन्न हो गया था, जिसका विवाह जालंधर से हो गया है। जो उसका नाम है वृंदा, वो मेरी छोटी साली है और मैं उससे छल कैसे कर सकता हूं। मेरी बहन के समान है, मेरी पुत्री के समान है। यदि उससे कोई छल करने में समर्थ हो तो निश्चित है जालंधर मारा जाएगा, क्योंकि वह इतनी चरित्रवान औरत है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। समस्त पापों को ढक लेती है वो अपने सतीत्व से। इस बात को सुना तो सभी देवता कहने लगे, हे प्रभु, हम देवताओं के लिए यदि आप ऐसा कर देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। आपकी वह साली लगती है, तो आप जाइए और रूप धारण कर लीजिए जालंधर का। तो दोस्तों, देवताओं के उकसाने पर श्री हरि विष्णु जाते हैं, पहुंच जाते हैं पास में वृंदा के में, और कहते हैं कि वृंदा में आ गया। वृंदा कहने लगी, आप सेना को छोड़कर यहां आ गए? कि हाँ वृंदा, मुझे तुम्हारी याद आ गई। मेरी सेना बहुत बलवान है, वह युद्ध कर रही है और गणों को तो यूं ही मार देगी, भगवान शिव को भी भगा देगी, इसलिए मैं पहले तुम्हारे पास आ गया। दोस्तों, जालंधर की पत्नी के साथ में भगवान श्री हरि विष्णु आराम करते हैं, शयन करते हैं, जिससे उसका सतीत्व भंग हो जाता है। उसी समय क्या होता है कि जालंधर, शाम का वक्त हो गया, पुनः अपनी सेना को लेकर घर आ जाता है। तो वह आवाज लगाता है कि वृंदा। वृंदा देखती है कि मेरा पति तो आवारा, ये कौन है। वृंदा ने देखा और उससे कहने लगी, तू कौन है, मैं तुझे श्राप दूंगी, तू है कौन। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि मैं हूं विष्णु, और एक तुमने मेरे साथ में छल किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस पर दोस्तों भगवान शिव से क्षमा याचना मन ही मन प्रभु करने लगे और कहने लगे कि मैंने आपका सरल काम कर दिया है, लेकिन अब मुझे श्राप झेलना पड़ेगा। भगवान शिव कहने लगे, कोई बात नहीं श्री हरि विष्णु, आप श्राप झेल लो। तो वृंदा कहने लगी, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जाओ तुम कलयुग में पत्थर हो जाओगे। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, आपका श्राप हमको स्वीकार है, लेकिन आपने भी तो हमारा सत डिगाया है, इसलिए हम आपको भी श्राप देते हैं। आप जो भी बनोगी पहले मेरे ऊपर चढ़ाई जाओगी और मेरे और आपके विवाह के बगैर इस संसार में कोई भी विवाह संपन्न नहीं होगा। दोस्तों, वह दिन एकादशी का था। इस बात से होता क्या है दोस्तों, वृंदा जड़ हो जाती है, तुलसी का पौधा बन जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु पत्थर के शालिग्राम बन जाते हैं। तो पहले उनकी शादी की जाती है, वहां से शुरुआत होती है विवाहों की, और तब जाकर के अन्य संसार में विवाह होते हैं। एकादशी प्रारंभ होता है कार्तिक मास में। उस समय सबसे पहले तुलसी का विवाह शुभ माना जाता है, तो तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह होता है। यह विडंबना देखने को आपको सीता जी के विवाह में भी मिलेगी। दोस्तों, सीता जी के विवाह को संपन्न कराने से पहले एकादशी के दिन सबसे पहले तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह कराया गया था। भगवान शालिग्राम स्वयं उत्पन्न हुए थे वहां पर, और तुलसी भी वहां पर उत्पन्न थी। लेकिन होता क्या है, इस विवाह को संपन्न कराने के लिए एक भाई की आवश्यकता होती है। इस कारण से भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना ही एक स्वरूप भेजा, जो कि तुलसी का भाई बना। दोस्तों, उसने संपूर्ण रीति रिवाज पूरे किए और तब सीता जी के विवाह से पहले तुलसी का विवाह हुआ। तो इस प्रकार से
सतीत्व खंडित होने के कारण जलंधर मारा जाता है भगवान शिव के हाथों। तो दोस्तों, एकादशी, कोई भी एकादशी हो, प्रारंभ तुलसी और सालग्राम से ही होती है। इस कारण से यह दिन एकादशी का माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म में यह सबसे पवित्र दिन है। इस दिन व्रत करना भी उत्तम होता है। इस दिन व्रत करने वाला इंसान, मनुष्य एक अश्वमेध यज्ञ के फल के समान फल प्राप्त करता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा कि एकादशी कौन थी। ये एकादशी वही वृंदा थी, ये वृंदा ही एकादशी थी। इस कारण से एकादशी विवाही है या कुंवारी, आप समझ गए होंगे। अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।